जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मद्य से सिपाही की परीक्षा के लिए 14 मई के पैटर्न पर आधारित आज की इस वीडियो में केवल और केवल इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। आपके एग्जाम में अब केवल 4 दिनों का ही समय बचा हुआ है, इसलिए आप लोग एक भी सेशन को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षा और वन संविधान में किस सूची के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल एग्जाम रिलेटेड प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। और दोस्तों, जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न शेयर किए जाते हैं और जितने भी क्लास के नोट्स है वहीं पर दिए जाते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है शिक्षा और वन, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आप सभी आंसर बताएंगे और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। और हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, 1951 में संविधान में पहला संशोधन होता है और इसी के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी और अभी वर्तमान में 12 है। तो 8 में से जो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था 8 के बाद, ये 1951 में जोड़ा गया था। कौन सा संशोधन था? तो पहला संशोधन। एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन किए गए हैं? तो याद रखिएगा, केवल और केवल एक बार। कौन सा हुआ था? तो 42वां, जो कि 1976 में हुआ था। और दोस्तों, इसी 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? चलिए चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताइए फटाफट से। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो दोस्तों, यहाँ पर सही जवाब है राज्य सरकार द्वारा। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? अभी हमने आपको तीसरे प्रश्न में बताया था, तो देखते हैं कितने बच्चे ध्यान से सुनते हैं। आंसर कीजिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है 42वां संशोधन। ये 1976 में हुआ था। 44वां कब हुआ था? 1978 में। और इसी 44वें संशोधन के तहत जो संपत्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया था, याद रखेंगे। और वर्तमान में अभी कितने मौलिक अधिकार हैं? तो सिर्फ 6 मौलिक अधिकार है। मूल संविधान में 7 थे। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है और सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना है। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का निर्देश ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 50 में। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो देखिए, आप लोगों ने प्रस्तावना पढ़ा होगा, आपको किसी भी बुक के पहले पृष्ठ पर भी मिल जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे
तो उसमें न्याय शब्द का जो उल्लेख किया गया है आर्थिक, राजनीतिक और क्या क्या सामाजिक, यहाँ पर कानूनी नहीं होगा। आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय, जबकि कानूनी न्याय के बारे में नहीं उल्लेख किया गया है। किसमें? प्रस्तावना में। ध्यान रखेंगे, संविधान में नहीं, प्रस्तावना में यानी उद्देशिका में। तो आंसर क्या होगा? कानूनी। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो देखिए यहाँ पे प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्ष ये सभी है, लेकिन व्यादेश नहीं है। विद्युत विभवांतर का एसआई इकाई क्या है? चलिए 9 के लिए आंसर कीजिए। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो यहाँ पर जो ही बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, वोल्ट है। कूलॉम किसका है? तो विद्युत आवेश का कूलॉम है। कार्य का जूल है। एम्पियर किसका है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? चलिए 10 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 51 कौमे। और भाग पूछे तो आप सभी जानते हैं भाग 4 कौमे। ध्यान रखेंगे। और इसे लिया गया है रूस देश के संविधान से। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है और इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? चलिए 11 के लिए आंसर कीजिए। कौन सी अधातु? यहाँ पे धातु नहीं है, धातु पूछे तो आंसर होगा पारा। और ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, इसको स्टार मार्क करेंगे। तो यहाँ पर जो भी बच्चे ब्रोमीन बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है ब्रोमीन। ब्रोमीन संकेत क्या है? तो Br, परमाणु क्रमांक 35। देखिए यहाँ पे कार्बन है। एक प्रश्न आपको बता देते हैं, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? इसको याद कर लीजिए। तो देखिए कार्बन का परमाणु संख्या क्या है? 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 और 4। तो ये क्या है? 4। यही 4 है संयोजकता। हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है महात्मा गांधी। एक प्रश्न याद रखना है, महात्मा गांधी से इन्होंने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था इसी में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ध्यान रखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही संविधान सभा के सामने प्रस्तावना यानी उद्देशिका को पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हीराकुंड बांध जिस नदी पर निर्मित है वह है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है? आप सभी जानते हैं ये उड़ीसा में है, महानदी पर। पिछली बार पूछा गया था मेट्टूर बांध किस नदी पर? तो कावेरी नदी पर। पेरियार अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो याद रखिएगा केरल में। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। खमसीन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? याद कर लीजिए। खमसीन जो है ये मिस्र देश के स्थानीय पवन है। याद रखिएगा खमसीन। तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल से खाली स्थान के कारण होता है। देखिए तारे और सूर्य में जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं, सोर्स होते हैं, किस कारण? तो नाभिकीय संलयन के कारण। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तारों का टिमटिमाना ये है अपवर्तन। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए।
अब देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे आमीटर बताएंगे जो कि बिल्कुल गलत है, कुछ बच्चे गैल्वेनोमीटर बताएंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए, ना कि विद्युत धारा को मापना है। विद्युत धारा को मापने का जो यंत्र है ये अमीटर है, ना कि उत्पन्न करने के लिए। उत्पन्न करने के लिए होता है जनरेटर यानी कि जनित्र। यहाँ पर सही जवाब है ए ऑप्शन, ध्यान रखेंगे। और विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, तो याद रखिएगा एम्पियर। जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, गंगा नदी पर, याद रखेंगे। गंगा नदी की सबसे बड़ी यानी लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है, तो बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना, ये शून्य आधारित बजट का अर्थ है। भारतीय संविधान के प्रारूप के सदस्यों की संख्या कितनी थी, यानी प्रारूप समिति जो था, यानी इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी और मसौदा समिति। तो इसमें टोटल 7 सदस्य थे और अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो सही आंसर है ए ऑप्शन 7। देखिए भारत में पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पत्तन है, यानी बंदरगाह है। पूर्वी तट पर पूछा जा रहा है, ना कि पश्चिमी तट पर। पश्चिमी तट पर है कांडला, ये गुजरात में है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपको बताना है पूर्वी तट पर। तो पूर्वी तट पर यह है क्या, विशाखापत्तनम, ये सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापत्तनम ये कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ध्यान रखेंगे। कांडला गुजरात में है। और कांडला बंदरगाह का अब नया नाम हो गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिकाओं और लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत का अनुपात क्या है? श्वेत रुधिर कोशिकाओं WBC और RBC, चलिए बताएंगे क्या अनुपात है। तो 1:600 है, यहाँ पर सही जवाब है ए ऑप्शन। कान की अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? और कान में ही मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज। कान में टोटल कितनी हड्डियां होती है? तो 6, एक कान में 3 और दूसरे कान में 3, इस तरह से टोटल 6 हड्डियां होती है। सबसे लंबी हड्डी पूछे तो आप सभी जानते हैं फीमर है, जो कि जांग की हड्डी होती है। और सबसे मजबूत मैंडिबल नाम की हड्डी है, जो कि जबड़े में पाई जाती है। घाघरा का युद्ध लड़ा गया था, डेट आपको जरूर याद रखना है। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। और ये हुआ था बाबर और किसके बीच में? तो महमूद लोदी। यहाँ पर आंसर क्या होगा? बाबर और महमूद लोदी के मध्य में, याद रखेंगे। इब्राहिम लोदी नहीं होगा। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया था। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बना था 1975 में 36वां संशोधन के अंतर्गत। सही जवाब है सी ऑप्शन। सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है और क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा है। आप लोग कमेंट करके बताइए, गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल, ध्यान रखेंगे। 25 का आंसर डी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल। कोरोना किस देश की करेंसी है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? कोरोना किस देश की करेंसी है? याद रखिएगा स्वीडन। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, स्वीडन। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम है। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम है। स्पेन की राजधानी कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइए। वृंदावन गार्डन कहाँ पर है?
चलिए आंसर कीजिए 27 के लिए। अब देखिए आपको वृंदावन आंसर नहीं करना है, वृंदावन नाम है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है वृंदावन गार्डन। तो ये वृंदावन में स्थिर नहीं है, ये मैसूर में है। यहाँ पर सही जवाब है ए ऑप्शन। कहाँ पर है? मैसूर में है। हरित क्रांति मुख्य रूप से सीमित थी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? हरित क्रांति मुख्य रूप से सीमित थी खाद्य फसलों तक। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो स्वामीनाथन है। और विश्व में कौन है? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो देखिए भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? यहाँ पर सही जवाब है उपर्युक्त सभी, यानी कि ऑल है। कुआं, तालाब, नहर। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारत में जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? चलिए आंसर कीजिए। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो आप सभी जानते हैं 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, और 10 के आधार पर 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो जनगणना जो है प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल, यानी कि 1 दशक। सही जवाब है एक ए ऑप्शन। हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है? अब देखिए हम यहाँ से आपको 2 प्रश्न बताते हैं। हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है, और हड्डी को कौन जोड़ता है? तो ध्यान से सुनिए, हड्डी और पेशी को जोड़ता है कौन? तो कंडरा, जिसको हिंदी में जिसको बोला था टेंडन। टेंडन या फिर कंडरा एक ही चीज है। और अगर पूछे हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट। दोनों को याद रखेंगे, पूछा हुआ प्रश्न है। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो सिंपल प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? याद रखिएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? तो आपातकाल का हार्मोन कहा जाता है एड्रेनालिन को। यहाँ पर सही जवाब है बी ऑप्शन। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने किया था? चलिए आंसर बताएंगे। रुधिर परिसंचरण या फिर रक्त परिसंचरण एक ही बात है। और ब्लड ग्रुप का पता लगाया था किसने? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है रक्त परिसंचरण तंत्र, तो विलियम हार्वे। सही जवाब है सी ऑप्शन, याद रखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी थी? इस प्रश्न का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न संख्या 36 लिखकर हमने आपको काफी और बताया है। पाक जलडमरू मध्य कौन सा भारतीय राज्य श्रीलंका से जुड़ा हुआ है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। पाक जलडमरू मध्य द्वारा कौन सा भारतीय राज्य श्रीलंका से जुड़ा है? तो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है तमिलनाडु। आगे देखिए, भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो देखिए परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था 1948 में। 1950 में क्या हुआ था? तो योजना आयोग की स्थापना। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? चलिए आंसर बताएंगे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसी के काल में 1829 में, यानी कि इन्होंने ही सती प्रथा का अंत किया था 1829 में। याद रखेंगे। लॉर्ड कैनिंग के समय में क्या क्या हुआ था? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1857 क्रांति विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय में। 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड कैनिंग के ही समय में।
हाई कोर्ट एक्ट भी लॉर्ड कैनिंग के समय में ही पारित हुआ था। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी। यहाँ पर जो भी बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। और फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और सेशन को दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर करेंगे।